हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारती जायसवाल। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल आओ हिंदी सीखें। टुडे आई एम हियर विथ अनदर न्यू वीडियो। सर्वनाम। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में आपने पहले संज्ञा पढ़ रखा है, वचन, लिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए हमने। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। मतलब आपने इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन जो पढ़ा है, प्रोनाउन बोलकर जो पढ़ा है, उसी को आप हिंदी व्याकरण में सर्वनाम बोलकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ बातें करते हैं। जैसे अमर विद्यालय से 2 बजे लौटा। अमर ने नहा धोकर खाना खाया। अमर ने अमर की मम्मी को विद्यालय की बातें भी बताई। फिर अमर पढ़ने बैठ गया। अभी हमने जितनी भी बातें की, उन सारी बातों में मैंने बार बार अमर 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 करके बोला। अमर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, आपने पढ़ा है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अमर एक व्यक्ति का नाम है और हमने बार बार अमर बोल के सारी बातें की। तो ये सारी बातें पढ़ने में या बोलने में बहुत अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम ऐसे बोले कि अमर विद्यालय से 2 बजे लौटा, उसने नहा धोकर खाना खाया, उसने अपनी मम्मी को विद्यालय की बातें भी बताई, फिर वह पढ़ने बैठ गया। हमने यहाँ पर एक ही बार अमर का यूज किया और सारी बातें अमर के ही बारे में है, बट बार बार अमर अमर ना बोल के हमने कहीं पे लिखा उसने नहा धोकर खाना खाया, फिर वह पढ़ने बैठ गया, या हमने कहा उसने अपनी मम्मी को विद्यालय की बातें भी बताई। तो अब ये बातें अच्छी लग रही है सुनने में, है ना। जैसे हमने अमर के जगह पे उसने, अपनी, वह, ये जो सारी चीज़ों का, सारे शब्दों का प्रयोग किया, तो अब ये बातें देखने में, सुनने में या कहने में अच्छी लग रही है। तो अमर यानी संज्ञा के बदले में जो हमने उसने, अपनी या वह शब्द का यूज किया, प्रयोग किया, बस इसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। यही समझ में आया ना, यही निकल के आया। अब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते ही क्यों है? हम अगर बार बार संज्ञा का ही नाम ले लेकर बातें करें तो शायद बातें अच्छी नहीं लगेगी। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि भाषा स्पष्ट और सुंदर लगे। ठीक है, जैसे आप, यह, वह, मैं, मेरा, उसने, अपनी, ये सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा के बदले में आते हैं। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? चलिए, आपने समझ लिया सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और लास्ट है निजवाचक। तो अभी इस वीडियो में सारे तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए एक पढ़ लेते हैं अभी, पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक को आप पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। पर्सन मतलब पुरुष और वाचक यानी पर्सनल। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी और के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कहा हम घूमने जा रहे हैं, तुम घूमने जा रहे हो, वह घूमने जा रहा है। तो यहाँ हम घूमने जा रहे हैं, अपने लिए हमने यूज किया हम का। तुम घूमने जा रहे हो, यहाँ तुम जो बोला वो सुनने वाले के लिए बोला, और वह घूमने जा रहा है, यहाँ जो वह बोला वो किसी अन्य के लिए बोला। तो हम, तुम, वह, मैं, आप, हमारा, ये सारे शब्द जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने नाना जी को पत्र लिखा। ठीक है, तुमने नाना जी को पत्र लिखा या उसने नाना जी को पत्र लिखा। यहाँ पर मैंने, तुमने, उसने। मैंने अपने लिए यूज किया,
तुमने सुनने वाले के लिए और उसने किसी अन्य के लिए। तो अभी यही तो पढ़ा हमने कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आप, हमारा, वह, मैं, तुम, मैंने, हमने, ये सारे। ठीक है, क्लियर। तो आज हम बस सर्वनाम क्या है ये समझेंगे और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये समझेंगे। बस यही 2 टॉपिक आज करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।